बीजेपी की एनआरआई सेल निकालेगी उद्घोष यात्रा। विदेशी धरती से चुनाव का करेंगे प्रचार। 2.5 लाख से ज्यादा हरियाणवी एनआर। हरियाणा के सभी जिलों में निकाली जाएगी यात्रा। सीएम नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाकर करेंगे यात्रा को रवाना। जी हां, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए अब विदेशी धरती से एनआरआई प्रचार करेंगे। इसी को लेकर बीजेपी को एनआरआई सेल के द्वारा प्रदेश में उद्घोष यात्रा निकाली जाएगी, जिसे हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यात्रा को रवाना करेंगे। आपको बता दें, गुरुग्राम में आज बीजेपी एनआरआई सेल की एक बैठक हुई, जिसमें उद्घोष यात्रा को लेकर मंथन किया गया। गुरुग्राम बीजेपी ऑफिस गुरुकमल में यह बैठक हुई, जिसमें साइबर सेल के तमाम सदस्यों ने हिस्सा लिया। हरियाणा के सभी जिलों से एनआरआई सेल के सदस्य पहुंचे। भाजपा प्रदेश प्रमुख संदीप देशवाल की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किस तरह से विदेश में भारत की मजबूती बढ़ी है, इन तमाम पहलुओं को लेकर एनआरआई सेल द्वारा हरियाणा के सभी जिलों में उद्घोष यात्रा निकाली जाएगी। इस उद्घोष यात्रा को हरी झंडी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिखाकर रवाना करेंगे। मई महीने के पहले सप्ताह में इस उद्घोष यात्रा को निकाला जाएगा। हरियाणा प्रदेश के लगभग 2.5 लाख एनआरआई अलग अलग देशों में विदेशी धरती पर रह रहे हैं। वहीं गुरुग्राम जिले से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भाजपा कर रही है। इस यात्रा के मार्ग पर भाजपा कार्यकाल में हुए तमाम विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा विदेश में भी जो बीजेपी ने मजबूत नीति के तहत कार्य किया है, उसको लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। यही नहीं, हरियाणा के जो लोग विदेश में रह रहे हैं, वह भी बीजेपी का प्रचार प्रसार करेंगे। बड़ी संख्या में एनआरआई भी इस उद्घोष यात्रा में शामिल होंगे और हरियाणा के हर जिले में जाकर इस बात की भी जानकारी देंगे कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकाल में पिछले 10 सालों में विदेशी नीति के तहत भारत की मजबूती विदेशों में नजर आ रही है। अब आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले सारे जो अपने प्रेस के साथी हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा अपना मानना है और शायद आप लोगों का भी है कि किसी भी देश की प्रगति में मीडिया इज अ बैकबोन, है ना। आप लोग साथियों एक ऐसा स्तंभ हो हमारे देश का, और हर देश में मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जो उस कंट्री की प्रोग्रेस के लिए और अच्छी खबरें दिखाने के लिए आप लोग बहुत बड़ा एक पिलर हो बेसिकली। तो इस तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी की जो हमारी मीटिंग है, उसके अंदर सारे मीडिया साथी आए और हमारा आगामी जो कार्यक्रम है इलेक्शंस के अंदर कि कैसे एनआरआई सेल अपनी मेहनत से और सारी टीम मेंबर अपने साथ मिलके हम कैसे प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटों के अंदर अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे, उसी बात के लिए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उद्घोष यात्रा किस तरह की यात्रा रहने वाली है, कहाँ ये यात्रा जाएगी, क्या इसका प्रारूप होगा? अच्छा, इसका प्रारूप मैं आपको बता दूं कि हमने सभी जिला के अंदर अपने संयोजक सह संयोजक एक बड़ी टीम बनाई अब की बार एनआरआई सेल ने, और प्रदेश के अंदर भी हमारी बड़ी टीम है। मेरे साथ सह संयोजक रजत भार्गव जी हैं, सुमन जी हैं, संजय जी हैं, कोमल जी हैं, सोशल मीडिया आईटी अध्यक्ष, और उधर नितिन बंसल है कोषाध्यक्ष, और हमारे कार्यकारिणी चोपड़ा साहब है, सीमा जी बैठे हुए हमारे साथ, और जितेंद्र जी है कार्यकारिणी सदस्य, एक हरीश दलाल है, और बाकी सोनू जी यहाँ के हमारे गुड़गांव के संयोजक हैं। आज का सारा देख रेख कार्यभार जो है वो सोनू की और पूरी टीम ने संभाला। उसके लिए मैं साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट इन्होंने किया। तो हमारा स्वरूप ये है कि एनआरआई सेल कैसे अपनी भागीदारी दर्ज कराए। जैसे कि विदेश में मेरी अभी यात्रा थी, इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में 4-5 महीने लगा के आया, तो वहां भी हमने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। वहां पे हमने बड़े प्रोग्राम कराए, जैसे 15 अगस्त को कराया था तो सुनीता दुग्गल जी को चीफ गेस्ट बुलाया था, सुधा मैम का लंदन में प्रोग्राम कराया, कमल गुप्ता जी का इंग्लैंड में यूएस के अंदर कराया, कनाडा में कराया। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जितने एनआरआई साथी विदेश में हरियाणा से गए हैं उनकी देखरेख करना, और धरातल पे जो पार्टी हमें जिम्मेदारी देती है उसको संगठित होके सारे प्यार प्रेम के साथ मेहनत करके कैसे एनआरआई सेल अपनी पार्टी की ताकत बन सकता है, उसी के तहत हमने अब की बार एक प्लान किया कि क्यों ना हम कुछ बड़ा करें। तो सारी टीम से विचार विमर्श किया और बड़ा खुशी होती है कि हर कार्यकर्ता, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, इतनी तादाद में आप देख रहे हो हरियाणा के कोने कोने से सभी साथी आए। उसमें हमने यात्रा का नाम दिया है कि एनआरआई सेल का संकल्प है। एनआरआई सेल का संकल्प
मोदी की गारंटी, जन जन का विश्वास, अब की बार 400 पार उद्घोष यात्रा भी हम ये एक ऐलान कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पे कमल खिला के हम मोदी जी की झोली में डालने के लिए अपनी बहुत बड़ी भागीदारी दर्ज कराने जा रहे हैं। उसके लिए हमने एलईडी एक स्क्रीन ट्रक, बड़ा ट्रक हमने किया है और 3 बहुत ही सुंदर गाने जो ऑलरेडी हमारे सोशल मीडिया पे वायरल हैं, उन 3 गानों के माध्यम से हमने मोदी जी के जो काम है और स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारे काम है वो काम हम जन जन तक पहुंचाएंगे और हमारी पूरी टीम इस यात्रा के अंदर अपनी अपनी भागीदारी दर्ज कराएगी और हर डिस्ट्रिक्ट में हम जाके हमारे संयोजक, जैसे आपने देखा होगा कि जब मंत्रीगण चलते हैं तो एक एस्कॉर्ट यहाँ से लेके फिर अगले डिस्ट्रिक्ट में अगली एस्कॉर्ट आती है, तो ऐसे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम, जैसे हमने शुरुआत की गुड़गांव से या जजर डिस्ट्रिक्ट से, तो वहां से फिर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट की टीम उसको संभालेगी और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम घूम घूम के मेन सिटीज में, गाँव के अंदर और अपने गानों के माध्यम से, और उसके अंदर हमारा स्पीकर सिस्टम भी होगा जिससे लोगों के हम सवाल जवाब भी और अपनी बात रख सकते हैं। तो वो हमारा पूरे ऑलमोस्ट करीबन 20 दिन के करीब है। सीएम साहब से हमने टाइम लिया हुआ है, तो सीएम साहब इसको फ्लैग ऑफ करेंगे, तो वो अभी टाइम हो सकता है अभी 30 का भी, अब आज ही मेरे पास अभी मैसेज आया था कि शायद 5 को भी हो सकता है, तो क्योंकि उनकी क्या है आजकल बिजी बहुत है, अभी भादोगढ़ में, कल पे झज्जर जिला की जो कार्यक्रम है उसमें सीएम साहब आ रहे हैं, तो हमें चाहते हैं कि अभी हमारा गुड़गांव से हो शुरुआत या फिर नजदीक आसपास से हो, उसमें पूरे प्रदेश की एनआरआई सेल की टीम अपनी भागीदारी दर्ज कराएगी और हजारों आदमी एनआरआई सेल के इकट्ठा होकर इसको फ्लैग ऑफ करेंगे और फिर सबकी ड्यूटीज लगेंगी। उस ड्यूटी के तहत सभी इस यात्रा को हम चाहते हैं कुशलता पूर्वक अच्छे से ये यात्रा हमारी संपन्न हो और पूरे हरियाणा के अंदर हर लोकसभा की सीट पर अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करके एनआरआई सेल अब की बार अपनी एक बड़ी भागीदारी निभाने जा रहा है। जहां तक हमारी विदेश की बात है, तो जितने हमारे विदेश के संयोजक हमने बनाए, दीपक फोगाट है कनाडा से, बहुत संपन्न लड़का है, और राहुल शौकीन है यूके से है, और सरताज शेख है वो अमेरिका से है, सूची शर्मा है, प्राची जेटली है, और बड़ी टीम यूएस में बनाई है, फिनलैंड से हमारे साथ, और एक फिनलैंड वाले का नाम क्या है, अनुपमा शर्मा जी है, उसके बाद शिवदत्त शर्मा जी इंडोनेशिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो काफी बड़ी टीम हमने बनाई है। उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो लोग अपने अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को वहां से कॉल करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी हरियाणा के अंदर पार्टी को सपोर्ट करेंगे, जिससे हमें मैक्सिमम वोट मिले और हम अच्छी एक जीत दर्ज करा सकें। ये हमारा कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, ये यात्रा हमारी गुड़गांव या झज्जर जहाँ से भी स्टार्ट होती है, वहाँ से हम स्टार्ट करके हर जिला हम इसमें कवर करेंगे। हमारे जिले के जितने संयोजक हैं, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में ये यात्रा जाएगी, वहाँ पर ये यात्रा संयोजक के माध्यम से, संयोजक की देखरेख में आगे चलेगी और जहाँ जहाँ उनको लगेगा सुटेबल प्लेस, वहाँ हमारी ये यात्रा काम करेगी। हम एलईडी स्क्रीन और हमारी कार्यकारिणी जो हरियाणा प्रदेश की है वो साथ रहेगी, और मोदी जी का जो विजन रहा है इस बार कि इस बार 400 पार, उस विजन को हम साथ लेके चलेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी। और मैं तो पूरे जोश के साथ और पूरे होश के साथ कह सकता हूं कि इस बार हम 10 की 10 सीटें मोदी जी को हरियाणा से जिताकर भेज रहे हैं।